क्या तुम्हें कोडिंग आती है? नहीं आती? फिर तुम कैसे टेक्निकल इंटरव्यू में बैठोगे यार? कोडिंग नहीं आती तो बैठ सकते हो भाई। टेक्निकल इंटरव्यू आज उनके लिए भी हो रहा है जिन्हें कोडिंग नहीं आती है, जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन टेक बैकग्राउंड से है, बट तब भी तुम कोडिंग या टेक्निकल इंटरव्यू दे सकते हो। तुम्हें पता है? पता है ये बात तुम्हें? और जरूरी नहीं है कोडिंग आना, ठीक है, बट समझना यार कि क्या चीजें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तुम कोडिंग ना जानते हुए भी बहुत चीजें टेक्निकल में समझ सकते हो, क्योंकि टेक्निकल हमेशा कोडिंग नहीं होता। ठीक है, टेक्निकल इज समथिंग टेक रिलेटेड। ये टेक को समझना, ठीक है। तुम कंप्यूटर चलाना जानते हो ना? कंप्यूटर चलाना जानते हो अगर, तो हाँ, तुम टेक में ऑलरेडी आ चुके हो। ठीक, अब तुम्हें बस समझना है कि टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आज मेरे साथ बैठना, मैं तुम्हें आज इस वीडियो में समझा दूंगा कि बिना कोडिंग आए भी तुम टेक इंटरव्यू क्वालिफाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्किल वर्क को यही करता है, स्किल वर्क को तुम लोगों की हेल्प करने के लिए यार। ठीक है, तुम्हें जहां भी जाना हो, जिधर भी जॉब लेनी हो, कॉर्पोरेट में जैसे भी एंटर करना हो, हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, हर चीज में हेल्प करने के लिए रेडी हैं अपन। तो बस मेरे साथ बने रहना। ऑल राइट, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू ब्लूप्रिंट, ठीक है। आज मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट समझा दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें टेक्निकल इंटरव्यू देना है बिना कोडिंग जाने। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम समझते हैं कॉग्निजेंट एचसीएल के जो टेक्निकल राउंड्स है ना, हम इन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखेंगे। ठीक है, तो नॉन टेक ग्रेजुएट जो है ना, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कोडिंग नहीं आती बेसिकली। ठीक है, कुछ लोग टेक बैकग्राउंड से भी होते हैं जिन्हें कोडिंग नहीं आती। ठीक, बट डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चीजें समझनी है, जिस चीजों को मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर रुक जाओ, इधर मत देखना अभी, हाँ मेरे साथ बने रहो। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। आज की वीडियो अच्छे से देख लेना यार, क्योंकि तुम सच में बिना कोडिंग जाने क्वालिफाई कर सकते हो इंटरव्यू राउंड यार, टेक्निकल वाले। ठीक, बस बने रहना। तो द रियलिटी ऑफ 2026 हायरिंग beyond the CS degree. CS मतलब कंप्यूटर साइंस डिग्री। ठीक, कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट एंड HCL आर शिफ्टिंग ट्रेंड्स टू हायर डाइवर्स टैलेंट। ठीक है, अब बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जो ग्रेजुएट्स वो सब आप लोग अगर उनमें से हो, ठीक है, तो देयर इज अ हाई डिमांड फॉर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड। पहली चीज तो डिमांड्स है नॉन कोडिंग बैकग्राउंड की। मैंने बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ कि काफी सारे रोल्स हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं और अच्छा खासा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनेबल प्रॉब्लम सॉल्वर्स ये चाहिए उन्हें। ठीक है, ट्रेनेबल। तो फोकस ऑन लॉजिक ओवर सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? जो कोड में तुम सेमीकोलन लगाते हो, है ना, लाइक ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है, डबल कोट्स है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारे सिंटैक्स होते हैं, राइट? तो यही सीखने में लोग नहीं सीख पाते कोडिंग, है ना। लोगों को लगता है कि हाँ मैं इसके लिए नहीं बना। ठीक है, और लिबरल आर्ट्स टैलेंट, ठीक है, ये क्या है? वैल्यूड फॉर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ठीक, तो ये तीन चीजों की हाई डिमांड है बेसिकली। ठीक, अब तुम्हें बताता हूँ कोडिंग में करना क्या है, कैसे कैसे बैठना है, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या करना है। ठीक है, तो व्हाट इंटरव्यूज एक्चुअली टेस्ट कोर इवैल्यूएशन सिग्नल्स। ठीक है, टेक्निकल राउंड्स फॉर नॉन सीएस स्टूडेंट्स फोकस ऑन योर पोटेंशियल टू लर्न एंड थिंक। ठीक, टेक्निकल राउंड्स फॉर नॉन सीएस स्टूडेंट्स खासकर, ठीक है, फोकस ऑन योर पोटेंशियल टू लर्न एंड थिंक। ठीक है, तुम कितना लर्न करने की क्षमता रखते हो और सोचना कितना, कितनी अच्छी थिंकिंग है तुम्हारी, है ना। लॉजिकल थिंकिंग देखो, कैन यू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम। ठीक, कोडिंग को कोडिंग में देखो, एक प्रॉब्लम है, एक स्टोरी है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं, बस बने रहना मेरे साथ। स्ट्रक्चर सॉल्विंग, ठीक, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ठीक है, डेटा अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन फ्लो की क्या चल रहा है। ठीक है, सिंपल बेसिक। और लर्नेबिलिटी, एबिलिटी टू मास्टर टेक्निकल टूल्स क्विकली। ठीक, कुछ भी टेक्निकल टूल्स तुमने अगर हल्का इधर उधर देखा है, यूज किया, इवन तुम अगर एआई यूज कर रहे हो, स्टिल तुम टूल यूज कर रहे हो। ठीक है, अब ये चार चीजें देखो बेसिकली तुम्हें चाहिए, जो कोर्स इवैल्यूएशन सिग्नल्स हैं। ठीक है, जो उन्हें चाहिए। ठीक, अब देखो टेक्निकल इंटरव्यू में कैसे चीजें पूछी जाती है, क्या तुम्हें आना चाहिए। ठीक, तो स्यूडो कोड, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, ये स्यूडो कोड है। ठीक है, ये कोड की बात ही नहीं है। जैसे मैं पढ़ना शुरू करूंगा तुम्हें लगेगा कि कोड की बात कर रहा हूं मैं, बट दिस इज स्यूडो कोड, लॉजिक। ठीक है, अब देखो क्या है, वेरिएबल सुना होगा तुमने, है ना। वेरिएबल जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कि चेंज होता रहता है, एनीथिंग दैट चेंजेस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, स्टोरिंग वैल्यूज, अ वेरिएबल क्या, देखो क्या करता है, स्टोरिंग वैल्यूज एंड डेटा पॉइंट्स फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, इट स्टोर वैल्यू, ये स्टोर करता है वैल्यू, और डेटा पॉइंट स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक, वेरिएबल जान गए आप। कंडीशंस होती है, इफ एल्स सुना है, या तो ये या तो ये, इफ अगर ये या तो ये, अगर ये या तो ये, इफ एल्स, बस यही है। ये पूरा एस्पेक्ट एक कोडिंग का ले लिया तुम्हारा, सोच रहे हो तुम इतनी सी चीज सीखनी थी तो, लेकिन तुम डर रहे थे पूरे टाइम। इफ एल्स लॉजिक फॉर मेकिंग डिसीजंस इन कोड। कोडिंग में यही तो होता है, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, है ना। कोडिंग कैसे होती है देखो, व्हाट्सएप पे या कुछ भी तुम ऐप चलाते हो, सबके पीछे की कोडिंग लगी हुई है वहां पे। ठीक, तो अगर तुमने सीन कर लिया तो वो ब्लू टिक हो जाएगा। ठीक है, या तो सीन किया, अगर सीन किया तो ब्लू टिक, अगर सीन किया तो ब्लू टिक। ठीक है, इफ यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हो। इफ एल्स ऐसे यूज करते हैं वहां पे। हाँ, अब सिंटैक्स है, उसके बाद तो डिटेल्स है। ठीक है, बड़ी पिक्चर समझनी है तुम्हें यहाँ पे, राइट, थिंकिंग समझनी है ना। लूप क्या होता है, अब लूप्स आ गया। ठीक है, रिपीटिंग स्टेप्स एफिशिएंटली अंटिल अ गोल इज मेट।
एक चीज तुम बार 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 करते रहते हो जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक, ये हो गया लूप भाई। सिंपल है कि नहीं है? इतना सिंपल से लूप है। वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, वहां पे यही लगा के सिर्फ एक सिंटैक्स समझना पड़ता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, वहां पे तुम्हें सिंटैक्स बताना भी नहीं, वैसे टेक्निकल इंटरव्यू में डिफरेंट चीजें पूछी जाएंगी। तो वेरिएबल, कंडीशंस और लूप, इसके अलावा कुछ भी कोडिंग में पूछ नहीं सकते इंटरव्यू में इतना ज्यादा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब डिकोडिंग कोड लाइक अ स्टोरी। ठीक, डिकोडिंग कोड लाइक अ स्टोरी। अब स्टोरी की तरह कोड डिकोड करते हैं। चलो देखो, लॉजिक और सिंटैक्स देखना है ना। थिंक ऑफ कोड एज अ नैरेटिव। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पास फेल, एक पास फेल चेक यहाँ पे कर रहे हैं अपन। देखो, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन पास एल्स फेल। क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? अगर 40 से कम, 40 से ज्यादा नंबर है तो पास कर देना, वरना फेल कर देना। यही कोडिंग में होता है भाई, यही है। ठीक है, इस चीज को पढ़ने के लिए लोग इतना रो रहे थे यार कि कोडिंग नहीं आती, ये नहीं आता। यही चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू में। सीख गए ना, समझ गए ना? लॉजिक समझो कि क्या, कैसे लॉजिक होना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। तुम इतना बता दिए तो सिंटैक्स नहीं है प्रॉब्लम। इंटरव्यू में सिंटैक्स नहीं प्रॉब्लम होती है। ठीक, इंटरप्रिटेशन देखो क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। इफ द स्कोर इज अबव 40 द स्टूडेंट सक्सीड्स। ठीक, दिस सिंपल ट्रांसलेशन हेल्प्स नॉन टेक ग्रेजुएट मास्टर लॉजिक। है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल था। स्कोर अगर 40 से ऊपर है तो पास करना है, सिर्फ इतना तो था। यही लॉजिक बताना होता है वहां पे यार। ऐसे ही कुछ पूछेंगे, तुम्हें वहां पे लॉजिक समझना है, तुम्हें लॉजिक एक्सप्लेन कर देना है। दिस इज व्हाट इट इज। यही होता है टेक्निकल इंटरव्यू में गाइस। ठीक है, अब लग रहा है ना कि आ जाएगा समझ में, है ना? डेटाबेस के फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत समझ लो। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है बट लेकिन आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ठीक है, तो लाइब्रेरी एनालॉजी समझाता हूं मैं क्या होता है। देखो, थिंक ऑफ डेटाबेस एज अ, डेटाबेस जो है ना उसको लाइब्रेरी समझो कि एक लाइब्रेरी है ये डेटाबेस तुम्हारा। ठीक, अब बुक शेल्फ, जो तुम्हारे बुक शेल्फ है ना, वो एक एक बुक शेल्फ जो होती है वो तुम्हारी टेबल होगी, मान लो। ठीक है, बुक शेल्फ टेबल है। ठीक, और बुक्स जो है तुम्हारा वो क्या है, रिकॉर्ड्स, रोज। मान लो जो एक्सेल में रोज होती है, ऐसे छोड़ दो, ऐसे मत सोचो। एक बुक शेल्फ तुम्हारे टेबल है, ठीक है, और जो बुक्स अंदर रखी है वो रिकॉर्ड है। ठीक, आप समझ लेना। अब एसक्यूएल की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, ये भी कोडिंग नहीं होती बट ये बहुत इजी है सीखना। ठीक है, डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस में जाना है ना, तो SQL अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। इनफैक्ट मैंडेटरी होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इक्वल क्वेरी में सेलेक्ट नेम। ठीक, सेलेक्ट नेम मतलब इसका देखो मीनिंग और एक्शन यहाँ पे क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक डेटा निकालना है, रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, सेलेक्ट नेम मतलब एक स्पेसिफिक डेटा। ठीक, फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से, एम्प्लॉइज क्या है, टेबल। ठीक है, टेबल क्या है समझ गए ना, बुक शेल्फ है ना। तुम गए लाइब्रेरी में, एक नेम मतलब बुक का, एक कोई बुक तुम्हें पता है कि हाँ ये बुक चाहिए मुझे। एम्प्लॉइज क्या है, बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ में जाके तुम्हें निकालना है वो बुक, राइट। और डिपार्टमेंट सेल्स। ठीक है, फिल्टर द रिजल्ट। अब बुक शेल्फ भी कौन सी है ना, ये वाली। अच्छा, ये सेल्स वाली बुक शेल्फ है। सेल्स वाली बुक शेल्फ से तुमने बुक निकाल लिया, सिर्फ इतना ही ये डेटाबेस होता है। तुम गए, तुम्हें बुक का नाम पता है, ठीक है, बुक का नाम है मान लो साइंस। ठीक है, साइंस में गए और एम्प्लॉइज नाम की बुक शेल्फ है। एम्प्लॉइज नाम की बुक शेल्फ से तुमने साइंस निकाल लिया। ठीक, और सेल्स डिपार्टमेंट था, मतलब वो बुक शेल्फ भी 4 है ना, तो उसमें से सेल्स डिपार्टमेंट में जाना था। दैट्स इट। ठीक, ये है तुम्हारा डेटाबेस। ठीक है, और स्पेसिफिक डेटा निकालना मतलब फाइंड अ बुक टाइटल। ठीक है, बुक टाइटल की बात थी यहाँ पे, है ना। स्टाफ शेल्फ में, एम्प्लॉय शेल्फ जो है ना, स्टाफ शेल्फ में चेक किया तुमने, राइट। और ओनली बुक्स बाई वन ऑथर। ठीक है, एक डिपार्टमेंट सेल्स है ना, तो वो बुक एक ऑथर की होगी, एक राइटर की होगी ना, वो निकालनी है। सिर्फ इतना ही करना होता है। डेटाबेस में क्या करना होता है, तुम्हें बुक टाइटल पता है, फिर शेल्फ में जाना है, बुक निकालनी है। यही है डेटाबेस। ठीक है, दिस इज व्हाट एसक्यूएल इज। ठीक, तो ये हो गया, सिर्फ इतना लिखना है। ऐसी ऐसी क्वेरी होती है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स। ठीक, इस टाइप से पूरा तुम्हारा सीक्वल लगभग इसी में है। ठीक है, ये चीजें तुम्हें अगर आती है तो ये तुम बेसिक समझ गए आज ही मेरे साथ। ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस देखो क्या क्या है। एक्सप्लेन, इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन इफ एल्स लॉजिक, व्हाट इज अ लूप, एंड डिफरेंस बिटवीन एरे और लिस्ट। एरे और लिस्ट अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एरे क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, इसे समझ लो, ये भी इजी है, बहुत इजी है। ठीक, बस समझना, लॉजिक समझना। ठीक है, सिंटैक्स पे मत जाना, सिर्फ लॉजिक। जैसे मैंने बता दिया ना, इफ एल्स और लूप क्या होता है, ठीक, तो वैसे ही इसका लॉजिक भी समझ। ठीक, नॉन टेक एडवांटेज, इसका देखो एडवांटेज तुम्हारा क्या है जो नॉन टेक वाले हो। लेवरेज, अपना थोड़ा सा फायदा उठाओ कम्युनिकेशन का यार, कम्युनिकेशन अच्छी है तुम्हारी, राइट। काफी कोडर्स होते हैं वो कोडिंग पे ध्यान देने के चक्कर में कम्युनिकेशन नहीं। ठीक, तो वहां पे तुम्हारा एडवांटेज है, राइट। एनालिटिकल थिंकिंग है ना, और स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन स्किल्स। ठीक, ये 3 चीजों का एडवांटेज लो भाई, है ना। और टारगेट रोल्स देखो तुम्हारे लिए होंगे, बिजनेस एनालिस्ट, फंक्शनल कंसल्टेंट, है ना, एंड रिक्वायरमेंट एनालिस्ट पोजीशंस। ठीक है, और डेटा एनालिस्ट। ठीक, ये तुम्हारी टारगेट रोल्स है, तुम इसे लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो। ठीक, तो
स्मार्ट आंसर और सिग्नल्स देखो क्या क्या होते हैं। ट्रेनेबिलिटी है ना, ट्रेनेबिलिटी की तुम्हें मास्टर करना आना चाहिए, लॉजिक जो भी है उसका, ठीक, और लॉजिकल रीजनिंग समझ में आनी चाहिए और कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, ठीक। ये चीज ज्यादा तुम्हारी दिखी जाती है सिंटैक्स से, ठीक है। सिंटैक्स का मैटर नहीं करते गाइस, लॉजिक समझो चीजों का, और यही चीजें टेक्निकल इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो अगर आप नॉन टेक से हो तो भी आप बहुत सही से आराम से अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो टेक के, ठीक है। तो यूज द स्टार मेथड। क्या होता है स्टार मेथड? सिचुएशन, प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट। एक सिचुएशन, प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट, इस तरीके से सारे आंसर करना सीखो, ठीक। ये स्ट्रक्चर होता है टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स एंड अवॉइड सेइंग आई डोंट नो, ठीक। समझो पहले क्वेश्चन क्या है, अब सिचुएशन बनाओ, देन प्रॉब्लम क्या है वो बताओ कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है कि 40 से नीचे या ऊपर ये वाला, ठीक है। और एक्शन क्या लेना पड़ेगा मुझे, ठीक, वो तुम्हें लूप चलाना है, और रिजल्ट क्या आएगा, ठीक। इस तरीके से तुम्हें सारे आंसर करने, ठीक है गाइस। तो 7 डे प्रिपरेशन रोड मैप भी एक बार समझ लो आप गाइस की, एक से 2 दिन में तुम्हें लॉजिक बेसिक्स समझने हैं, ठीक है। वेरिएबल लूप अच्छे से थोड़ा और समझ लो, ठीक है। समझ लो अच्छे से, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक। 3 से 4 चौथे दिन में थर्ड फोर्थ डे पे तुम्हें एसक्यूएल डेटा समझ लो एक बार, ठीक है। बुक शेल्फ वाला प्रॉपर की कैसे क्वेरी लिखी जाती है, क्वेरी टेबल्स, और स्यूडो कोड, ठीक है। जो लॉजिक प्रैक्टिस है तुम्हारी, स्यूडो कोड है ना, वो किस तरीके से तुम्हें बनाना पड़ता है, ठीक। एंड 1 हफ्ता है, देख रहे हो 6वें 7वें दिन में मॉक राउंड, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा तुम्हारा मॉक, देते रहो कोडिंग, देखते रहो कि कैसे-कैसे लॉजिक बिल्ड होता है, ठीक है। हमेशा कोडिंग ज़रूरत नहीं है करने की, थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा रोड मैप है 7 दिन का, ऑलराइट। तो योर करियर स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। लॉजिक प्लस प्रिपरेशन इक्वल सक्सेस, ठीक है। तो योर डिग्री डज़ नॉट डिसाइड योर करियर, राइट? योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डज़, ठीक है। स्टार्ट बिल्डिंग योर टेक फ्यूचर टुडे, ठीक है। तुम्हारी डिग्री वैसे कुछ करती नहीं है, तो कितना प्रॉब्लम सॉल्व करते, यही तो ज़िंदगी है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कितनी, उससे तुम्हारी लाइफ डिसाइड होती है, उससे डिसाइड होता है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपके ऐसे दोस्त भी हैं जिन जो नॉन टेक में है बट उन्हें टेक में जाना है, कोडिंग से डरते हैं, प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा। आई होप कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको आईटी में एंटर करना है, स्किल्स डेवलप करनी है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो skillpaka.com पे कॉन्टैक्ट करिए, हमारे साथ स्किल डेवलप करिए और जॉब लगवाने की गारंटी हमारी, ठीक। और बाकी इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो हमारा पेज भी स्क्रॉल कर लिया करो, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसी एक अच्छी अतरंगी अपडेट के साथ, या कुछ अच्छी टीचिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।